गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है हम कल की क्लास में अपना जो है चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है स्टार्ट कर चुके थे। इसमें कल जो है हमने इस चैप्टर का जो है बेसिक जो है जो इंट्रो था उसके बारे में समझा। देन उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक जो है प्लांट टिश्यू को जो है क्या कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे। ओके, कल की क्लास में हमने आपको जो है प्लांट टिश्यूज़ के जो है टाइप्स के बारे में बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और देन उसके उनके सब टाइप के बारे में भी आपको एक फ्लो चार्ट के ज़रिए हमने आपको कल बता दिया था। ओके, तो आज बच्चों जो है हम जो प्लांट टिश्यू है उनको जो है 1 बाय 1 करके जो है पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्लांट टिश्यू हमने क्या बताया था बच्चों, आपको कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था बच्चों आपका, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी जिसको कहते हैं हम। ठीक है, और सेकंड क्या बताया था बच्चों हमने, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू ये कल की क्लास में हम आपको बता चुके थे। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों हमने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसके फर्दर सब टाइप होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके भी सब टाइप होते हैं। बट क्योंकि जो है हमें अभी परमानेंट टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो है मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने आपको कल बताया था कि इसको क्या भी कहेंगे हम, आप कंफ्यूज मत होना, इसको ही जो है मेरिस्टेमेटिक भी कहा जाता है। इसको हम जो है क्या भी कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी इसको कहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड वेयर दिस टिश्यूज़ आर फाउंड इन द प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीज़न। ठीक है, क्या कहा हमने कि द ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीज़न। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो कॉन्टिन्यूअस जो है क्या करे, सेल डिवीज़न करे, उनको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, दीज टिश्यूज़ आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट जो है दोनों ही होते हैं, हमारे शूट सिस्टम भी हमारा ग्रोइंग रीजन होता है और रूट सिस्टम भी जो है क्या होता है, ग्रोइंग रीजन होता है। तो इसका मतलब जो है क्या होगा बच्चों कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रूट सिस्टम में भी प्रेजेंट होगा और शूट सिस्टम में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देती हूँ जो मैंने अभी आपको बताई है। क्या बताई बच्चों हमने, द ग्रुप ऑफ सेल which has a capacity to continuous cell division। ठीक है, टू कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीज़न। ठीक है, क्या कहा हमने कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस जो है उनमें जो है क्या होता रहता है, सेल डिवीज़न होता है, तो उनको कहते हैं हम क्या बच्चों, उनको कहते हैं हम क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों क्या आपकी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये क्या कहा बच्चों हमने, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके ग्रोइंग रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चों, ग्रोइंग रीजन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के जो है ग्रोइंग रीजन में जो है ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। जैसे बच्चों सपोज ये हमारा जो है प्लांट है। ठीक है, ये इसका जो है शूट सिस्टम है और ये इसका जो है रूट सिस्टम है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों ये प्लांट जो है ये यहाँ से भी ग्रो करता है कंटिन्यू,
है ना। यहाँ ये जो इसका टिप है, ठीक है, यहाँ से भी ये कंटिन्यू ग्रो करेगा। ये यहाँ से क्या ग्रो करेगा, यहाँ से फर्दर लीफ आएंगे, फिर लीफ आएंगे, फिर ग्रो करेगा, फिर फर्दर लीफ आएंगे, फर्दर लीफ आएंगे, इस तरीके से ग्रो करता जाएगा। और यहाँ रूट की जो टिप है, यहाँ से भी ये कंटिन्यू क्या करता रहेगा, ग्रो करते हुए। अभी इतना है, देन कुछ मंथ बाद आप देखोगे या कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये यहाँ से बढ़कर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ ये ग्रो करेगा इस तरीके से, है ना। तो क्या होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट के जो है ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होंगे। आपका जो है स्टेम में भी प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो है रूट में भी प्रेजेंट होगा बच्चों आपका जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो यही रीज़न है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें कंटिन्यू जो है क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। आपने देखा होगा बच्चों कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें एक सर्टेन एज तक की जो है क्या होती है, आपकी जो है ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होती है, आपकी जो ग्रोथ और जो हाइट होती है वो स्टॉप हो जाती है। बट प्लांट्स के केस में आपने देखा होगा बच्चों कि आप प्लांट्स को जब भी देखोगे, ठीक है, उनमें आप हमेशा न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचेस जो है आप उनमें जो है डेवलप होते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि उनमें जो है क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कैपेबिलिटी होना चाहिए था बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, चलो ठीक है, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है किस चीज़ की, कॉन्टिन्यूस सेल डिवीज़न की, ठीक है। यानी कि इनमें जो है क्षमता है कि ये कॉन्टिन्यूस सेल डिवीज़न करते हैं, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस सेल डिवीज़न हो रहा है तो दैट मीन्स कि जो प्लांट है वो कॉन्टिन्यू जो है क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो यही रीज़न है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यू जो है ग्रोथ करते रहते हैं। जब तक प्लांट मरता नहीं है तब तक वो जो है ग्रोथ करना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बट जो है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता है। हम में जो है क्या होता है, एक सर्टेन एज तक की जो है क्या होती है, हमारी जो है ग्रोथ होती है। देन उसके बाद जो है हमारी ग्रोथ जो है क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, तो समझ में आ गया कि प्लांट्स क्यों कंटिन्यू ग्रो करते हैं, क्योंकि उनमें जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, ठीक है। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है या ये कैपेसिटी है कि वो कंटिन्यू जो है सेल डिवीजन कर सके, ठीक है। तो ये बच्चों समझ में आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के क्या पढ़ेंगे, टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में बच्चों हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं दीज आर 3 टाइप्स, ठीक है। कल हमने आपको जो है फ्लो चार्ट जब बना के दिखाया था तो उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को कितने सब टाइप में आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फर्दर जो है क्या होंगे, सब टाइप होंगे, कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 और देन 3, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ओके। देन सेकंड है बच्चों आपका जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ओके। सेकंड क्या हो गया बच्चों, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और थर्ड क्या था बच्चों, कल बताया था हमने लेटरल मेरिस्टेम, ओके। ये कल की क्लास में हम आपको बता चुके थे, ठीक है। अब हम जो है इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं किस पे, एपिकल मेरिस्टेम पे, ठीक है। तो व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम एंड वेयर इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका एपिकल मेरिस्टेम कि ये क्या होता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं बच्चों कि दीज टिश्यूज आर फाउंड ऑन एपिकल पोर्शन ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन कि दीज आर फाउंड इन एपिकल पोर्शन, ठीक है, एपिकल पोर्शन ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है, एपिकल पोर्शन ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। तो यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एपिकल, यानी कि एपिकल यानी एपेक्स पोर्शन में जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एपेक्स क्या होता है आपका, स्टेम और रूट, ठीक है।
तो जो स्टेम और रूट का जो एपिकल पोर्शन होता है, ठीक है, एपिकल पोर्शन क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज ये कोई प्लांट है तो इसका एपिकल पोर्शन क्या हो गया ये, और इसका जो है रूट का एपिकल पोर्शन क्या हो गया ये, ठीक है। तो इन एपिकल पोर्शन में जो है क्या होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या होता है, क्योंकि ये एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है ग्रो इन लेंथ, ठीक है। तो क्योंकि ये जब ये एपिकल मेरिस्टेम में जो है कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होगा तो जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, कैसे ग्रो करेगा, लेंथ में, ठीक है। तो प्लांट जो है ग्रो इन लेंथ, ठीक है। जो प्लांट है बच्चों वो कैसे करेगा, इस तरीके से कंटिन्यू जो है एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता जाएगा तो ये प्लांट जो है क्या होगा आपका लेंथ में ग्रो करता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों किसकी बात, एपिकल मेरिस्टेम की। तो क्या कहा बच्चों हमने कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये प्लांट्स के जो है एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। एपिकल पोर्शन में कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेम और रूट में। अब बिकॉज ये स्टेम और रूट के एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट है वो क्या करेगा, लेंथ में ग्रो करता जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जो प्लांट जो लेंथ में ग्रो कर रहा है वो किस मेरिस्टेम की वजह से कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, ओके। देन आते हैं बच्चों किस पे, सेकंड पे। सेकंड क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। सेकंड है बच्चों हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखते हैं कि व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड वेयर आर फाउंड दीज टिश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है बच्चों, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, जो प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स के जो है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स में। जो स्टेम होता है ना, तो स्टेम में हमने बताया था आपके इंटरनोड्स होते हैं, है ना, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जहाँ से आपकी जो है लीफ और जो है क्या होती हैं अदर ब्रांचेस निकल कर आती हैं। तो वहीं पर जो है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लीव्स, यानी कि ये लीव्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जो है जो न्यू ब्रांचेस होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि दीज आर प्रेजेंट एट द, लिख देती हूँ यहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, बस शॉर्टकट में लिख देती हूँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपके इंटरनोड्स में प्रेजेंट होंगे बच्चों, ठीक है। जो इंटरनोड्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये किस इंटरनोड्स ऑफ स्टेम लिख देते हैं, ठीक है, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ग्रोथ ऑफ लीव्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ, ठीक है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो है ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है ये समझ में आ गया हमें कि जो लीव्स जो डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आपके जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, है ना। जो आपके स्टेम पर जो है क्या हो रही हैं, लीव्स निकल कर आ रही हैं या ब्रांचेस निकल कर आती हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, जो लीफ के जो बेस हैं या जो है आप कह सकते हैं कि जो इंटरनोड्स है वहाँ पर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। समझ में आ गया क्या कहा हमने, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो हमारे इंटरनोड्स ऑफ स्टेम होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, या फिर जो है हमारे जो नोड्स होते हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है क्या कहा हमने कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपके जो है लीव्स के लिए, ठीक है। यानी कि इन्हीं की वजह से जो है क्या होते हैं, जो लीव्स होती हैं वो डेवलप करती हैं। अब जो बच्चों ये एपिकल मेरिस्टेम और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं इनको जो है हम कहते हैं आपका जो है प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं हमारे, यहाँ पर आपका दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या रहेंगे बच्चों आपके जो है प्राइमरी, ठीक है,
प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इनको प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है वो अभी बताते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है और जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्योंकि बच्चों जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसके लिए जो है सबसे पहले किन टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा बच्चों कि जो प्लांट्स होता है ना, जब हम उसको लगाते हैं तो वो आपने देखा होगा कि पहले वो फटाफट से जो है क्या करता है, लेंथ में जो है ग्रो करता है और उससे जो है क्या होती है, न्यू लीव्स जो है निकल कर आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें जो है क्या होती है, जो लेटरल ग्रोथ होती है वो होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको जो है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को जो है क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। क्योंकि प्लांट्स के लिए जो है पहले जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए पहले जो रिक्वायर्ड टिश्यूज़ हैं वो हैं आपके जो है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देन उसके बाद जो है लेटरल मेरिस्टेम की ज़रूरत पड़ती है। तो लेटरल मेरिस्टेम को इसलिए जो है क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या भी कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों इसको हम, यानी हमने क्या कहा बच्चों कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसको हम जो है क्या भी कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे एपिकल और इंटरकैलरी होते हैं। क्योंकि प्लांट्स के जो इनिशियल जो ग्रोथ होती है उसके लिए हमें इन दो की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जब आप समझोगे देन उसके बाद आप समझ जाओगे कि इसको जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है। तो अब आते हैं बच्चों हम जो है लेटरल मेरिस्टेम पे। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है बच्चों कि द लेटरल मेरिस्टेम आर फाउंड इन द लेटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, यानी कि जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं दीज आर फाउंड इन लेटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, lateral side of root and stem। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये कहाँ पाया जाता है, लेटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम के जो है लेटरल साइड में पाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कि जो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है बच्चों कि ये जो है जो रूट है और जो स्टेम है उसको गर्थ में इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन गर्थ। ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ। ठीक है, क्या करता है ये प्लांट्स को जो है गर्थ में, गर्थ का मतलब हो गया बच्चों चौड़ाई में। ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ का मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स को जो है चौड़ाई में इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ स्टेम, दोनों को ही करेगा, स्टेम एंड रूट। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा हमने कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए बच्चों एपिकल, जैसे सपोज यहाँ पर ये प्लांट मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक हम प्लांट बना देते हैं, ठीक है, और ये इसकी रूट। ठीक है, आप देखोगे बच्चों जब आपने इस प्लांट को लगाया तो ये पहले क्या करेगा, ये अपने जो है लेंथ को इंक्रीज़ करेगा, शूट सिस्टम से ये इंक्रीज़ करेगा लेंथ में, रूट सिस्टम से भी ये इंक्रीज़ करेगा लेंथ में। ठीक है, क्योंकि ये इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है तो इसमें जल्दी से जल्दी जो है क्या होती रहती है,
न्यू लीव्स ग्रो करती रहती हैं, न्यू लीव्स डेवलप होती रहती है ना, ताकि प्लांट्स क्या करते रहे, फटाफट से फोटोसिंथेसिस करता रहे। ठीक है, अब ये चीज़ जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गई कि नहीं हो गई प्लांट्स के लिए, क्योंकि पहले उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो है एपिकल पोर्शन की जो ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि जो रूट और शूट सिस्टम है उसको लेंथ में ग्रोथ कर रहे हैं, और देन उसके बाद जो है क्या करें, उसमें न्यू लीव्स को डेवलप करें, है ना, या न्यू ब्रांचेस को डेवलप करें। ठीक है, तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब प्लांट्स होता है ना या कोई भी ट्री होता है, तो जब वो नन्ना होता है, मतलब नन्ना ट्री होता है, ठीक है, तो वो जो है क्या होता है, मोटा नहीं होता, वो कैसा रहता है, पतला सा रहता है। ठीक है, ऐसी पतला सा रहता है। लेकिन जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जब जो है क्या होता है कि जब प्लांट जो है उसमें जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो जो है गर्थ में, गर्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई में भी जो है क्या करने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो अब यही प्लांट जो है ऐसा ना होके क्या हो जाएगा बच्चों आपका, आप देखोगे कि जब इसमें जो है लेटरल मेरिस्टेम जो है एक्टिवेट होंगे, तो ये प्लांट जो है कैसे हो जाएगा, ये अब आपका जो है इस तरीके से थिक होने लग जाएगा ये। ठीक है, और ये इसकी रूट भी इस तरीके से जो है क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, ये इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से जो है अब इसमें से ये जो है न्यू लीव्स, ये जो ब्रांचेस थी वो इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका जो है क्या, कि यानी कि जब जो है प्लांट्स में जो है लेटरल मेरिस्टेम एक्टिवेट होंगे, तो क्योंकि इस लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं प्लांट्स के क्या होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या होंगे, इस तरीके से लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे इस तरीके से जो है ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। कौन, लेटरल मेरिस्टेम। इसी तरीके से रूट के जो है लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा कि जो प्लांट है वो आप देख रहे हो ये चौड़ाई में जो है क्या कर रहा है, ये चौड़ाई